स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेलिमोन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉन। ओके, सो हम बात करने वाले हैं पेलिमोन के बारे में। मेलकोसोनी, जिसका कॉमन है इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन भी है। ओके, सो इट मीन्स ये फ्रेश वाटर प्रॉन है। ओके, सो फ्रेश वाटर इट मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे गिल होगा। ओके, सो ये आप इमेज है वो देख पा रहे हो जहाँ पे अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें, सो यहाँ पे आप ऊपर आप एंटीना देख सकते हो। वन पेयर ऑफ एंटीना यहाँ पे है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ये है माउथ के पास यहाँ पे रोस्ट्रम वाला पार्ट। ओके, एंड यहाँ पे कंपाउंड आई होती है। ओके, सो कंपाउंड आई होती है यहाँ पे प्रॉन में। ओके, सो ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो सेफेलोथोरेक्स वाले जो हेड वाले एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे मैक्सिला प्रेजेंट होती है, मैक्सिलिपिड। ओके, एंड यहाँ पे और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे गिल भी होते हैं बिकॉज सो ये यहाँ पे गिल कवर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गिल कवर होता है, गिल है वो कवर्ड होता है, सो गिल ये कवर होता है। ओके, एंड काइटेनियस लेग होते हैं यहाँ पे सेपेलोथोरेक्स वाले पार्ट पे ही यहाँ पे आगे सेफेलिक रीजन में यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये यहाँ पे जैसे कि ये हो गया फर्स्ट चिलेट लेग एंड ये हो गया अपना सेकंड चिलेटी लेग। ओके, एंड नॉन चिलेटेड लेग भी होते हैं जैसे कि ये रहे नॉन चिलेटेड लेग है। ओके, सो ये नॉन चिलेटेड लेग है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है प्रॉन में। यहाँ पे वन पेयर यहाँ पे बिकॉज ये फर्स्ट है ये सेकंड है, या फिर टू लेग्स है वो चिलेटेड लेग होते हैं। एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ नॉन चिलेटेड लेग है वो प्रॉन में है वो देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये भी है वो क्वेश्चन बन सकता है। और बात करें ये प्लियोपोड की। ओके, सो ये यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में यहाँ पे है वो 6 हम बोल सकते हैं 5 सॉरी 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 यहाँ पे है वो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड है वो हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये है प्लियोपोड। ओके, सो ये ईच अब्डोमिनल सेगमेंट में है। ओके, फ्रॉम ईच अब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, सो अब्डोमिनल सेगमेंट में है ये, एंड लास्ट में अपना आ जाता है यूरोपोड। ओके, सो ये यूरोपोड है लास्ट में, लास्ट वाला रीजन, और ये है टेल्सन। ओके, एंड ये जो अब्डोमिनल वाले सेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं अपन ट्रगा। ओके, अब्डोमिनल ट्रगा बोलते हैं इन सेगमेंट्स को। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम और हम डिस्कस करें सो यहाँ पे ये अलग से है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है। ओके, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। ओके, मेम्ब्रेन है जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, मूवमेंट है वो, इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हेड की डायरेक्शन इधर उधर थोड़ी बहुत करने के लिए यहाँ पे ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है, ये हेल्पफुल करती है मूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक
इंटेस्टाइनल स्पाइन है वो होती है। सो यहाँ पे ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, इंटेस्टाइन स्पाइन होती है। ओके, और इससे थोड़ा सा ऊपर है अबाउ द इंटेस्टाइन स्पाइन एक यहाँ पे हिपेटिक स्पाइन भी है, वो होती है। ओके, हिपेटिक स्पाइन। ओके, सो अब बात करते हैं पूरी बॉडी के मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्या क्या हमने है वो डायग्राम में डिस्कस किया था, डिटेल में देखते हैं। उनके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था वही देखते हैं। ओके, सो बॉडी है वो हमने देखा था सेफेलोथोरेक्स और अब्डोमिनल दो पार्ट थे। ओके, सो यहाँ पे ये जो है सेफेलोथोरेक्स वाला जो थोरेक्स और सेफेलिक रीजन हेड एंड थोरेक्स वाला यहाँ पे कंबाइंड होता है। ओके, सो ये था सेफेलोथोरेक्स रीजन और ये पीछे वाला एब्डोमिनल रीजन था। सो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टू पार्ट हमने देखे थे, एक तो था सेफेलोथोरेक्स एंड द सेकेंड पार्ट था बॉडी का वो था एब्डोमेन, एब्डोमेन वाला पार्ट था। ओके, देन अगर हम बात करें सेफेलोथोरेक्स में 13 सेगमेंट होते हैं टोटल। ओके, 13 में से यहाँ पे हेड वाले पार्ट की अगर हम बात करें उसके होते हैं 5 सेगमेंट एंड थोरेक्स वाले सेगमेंट होते हैं 8 रीजन। ओके, सो 8 थोरेक्स के रीजन होते हैं एंड 5 है वो हेड के रीजन होते हैं। यहाँ पे है वो यहाँ पे हम देखें तो इसमें है 5 है वो हेड के रीजन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से थोरेक्स के 8 रीजन होते 8 सेगमेंट है वो होते हैं। ओके, उसमें भी अगर हम बात करें हेड के अंदर 5 सेगमेंट होते हैं जिसमें से वो यहाँ पे हमारे पास एंटेन्यूअल, एंटीना और मैंडिबल, मैक्सिला वगैरह है वो हमारे आए थे। ठीक है, सो ये सेफेलिक रीजन, हेड वाला सेफेलिक रीजन में हमने देखा था एंटीन्यूअल, एंटीना, मैंडिबल। ओके, मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिला एक माउथ पार्ट वाला रीजन होता है जो कि स्मॉलेस्ट अपेंडेज हम बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट अपेंडेज जैसे कि ये यहाँ पे माउथ पार्ट पे ये स्मॉलेस्ट अपेंडेज है, सो ये मैक्सिला है। सो ये स्मॉल बिकॉज पिंचर टाइप में है, सो ये पिंच्ड करता है फूड को पिंच करके होल्ड रखता है। ठीक है, होल्ड रखने का काम करता है मैक्सिला। और ये मैंडिबल के बिहाइंड होता है। मैंडिबल ये होल्ड करने के बाद में यहाँ पे है वो उस फूड को है वो स्लाइस्ड अप है वो किया जाता है मैंडिबल के थ्रू। ओके, सो एक मैंडिबल होता है जो कि फूड को बाद में है वो स्लाइस्ड वगैरह है वो कर देता है। ठीक है, सो ये मैक्सिला और मैंडिबल है वो होते हैं जो कि माउथ पार्ट के रीजन होते हैं, हेड पार्ट के रीजन होते हैं। लेकिन अगर हम थोरेक्स वाले पार्ट की बात करें, सो थोरेक्स वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 सेगमेंट है। तो 8 सेगमेंट में जैसे कि 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होते हैं, 3 पेयर है वो यहाँ पे 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होते हैं, लेकिन 3 पेयर ऑफ यहाँ पे जो हमने मैक्सिली पीठ देखी थी वो यहाँ पे होती है थोरेक्सिक वाले रीजन में। मैक्सिली पीठ जो होती है वो होती है 3 पेयर एंड 5 पेयर है वो वॉकिंग लेग है वो होते हैं। ओके, सो 5 पेयर है वो वॉकिंग लेग 5 पेयर होते हैं। ओके, वॉकिंग लेग होते हैं। ओके, जिन्हें हम पैरा पोर्ट्स भी हम बोलते हैं। ओके, सो 5 पेयर यहाँ पे वो वॉकिंग लेग है वो होते हैं। वॉकिंग लेग भी यहाँ पे हमने बात की थी। यहाँ पे दो हमारे पास है वो चिलेटेड है वो लेग होते हैं एंड यहाँ पे हमने एक और बनाया था। ठीक है, सो 3 पेयर ऑफ नॉन चिलेटेड लेग होते हैं। ओके, सो इस प्रकार से 5 हो जाते हैं अपना। ओके, सो यहाँ पे 5 पेयर में भी अगर हम बात करें 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग तो होते हैं जिसमें से यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ हम बोल सकते हैं चिलेटेड लेग होते हैं एंड 3 पेयर हमारे पास नॉन चिलेटेड लेग है वो होते हैं। वॉकिंग लेग में से 5 पेयर होते हैं टोटल, 3 पेयर नॉन चिलेटेड, 2 पेयर चिलेटेड लेग है वो होते हैं। एंड अगर बात करें मैक्सिलिपिड की, यहाँ पे 3 पेयर मैक्सिलिपिड होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं फुट, जो ये भी काइंड ऑफ जो चीविंग वगैरह फूड को
करने में हेल्पफुल कर सकते हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं अब्डोमिनल सेगमेंट की। अब्डोमिनल सेगमेंट यहाँ पे 6 सेगमेंट है वो होते हैं, और उनमें भी अगर हम बात करें, हमने बात की थी ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 सेगमेंट तक प्लियोपोड की। ओके, सो यहाँ पे 6 सेगमेंट होते हैं, प्लस में 1 है वो टेल्सन होता है। हमने टेल्सन देखा था, टेल पार्ट होता है, ठीक है, टेल प्लेट होती है काइंड ऑफ, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमने काइंड ऑफ 5 पेयर में यहाँ पे प्लियोपोड देखे थे। अब प्लियोपोड्स क्या है, हमारे पास वॉकिंग लेग तो आ ही गए, तो प्लियोपोड्स क्या काम आते हैं? प्लियोपोड्स काम आते हैं फॉर स्विमिंग। ओके, सो फॉर स्विमिंग, सो ये स्विमिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है, प्लियोपोड, बिकॉज फ्रेश वाटर प्रोन है, सो तैरने के लिए यहाँ पे प्लियोपोड्स है वो काम में आते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिज के बारे में, पैलियोमन की। अपेंडिज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ नीचे नीचे कोक्सा वाला रीजन होता है, देन हमारा बेसिस रीजन होता है, देन यहाँ पे मोस्टली अपेंडेज है, इनमें बाइरेमस होते हैं। हम बात करेंगे क्या होता है बाइरेमस। ओके, सो बाइरेमस होता है, सो बाइरेमस का मतलब टू ब्रांच्ड अपेंडेज होता है। सो फर्स्ट ब्रांच ये जैसे कि, और ये एक और ब्रांच है वो काइंड ऑफ होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी है जो ऊपर वाला पार्ट है, और 2 पार्ट यहाँ पे होते हैं, एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। ओके, तो ये एक्सो यानी आउटर है, और ये इनर वाला पार्ट है। ओके, सो कुछ इस प्रकार का है बेसिक अरेंजमेंट होता है अपेंडिज का। ओके, सो अगर इनके बारे में अगर हम बात करें, सो टोटल 19 पेयर हमारे पास अपेंडेज के होते हैं। ओके, लेकिन ये जो अपेंडेज हमने बात की, सो बाइरेमस होते हैं। ओके, ये अपेंडेज है वो बाइरेमस तो होते हैं, बाइरेमस मीन्स या फिर 2 ब्रांच्ड है, 2 ब्रांचेज है वो देखी जाती है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो एंटेन्यूल है अपना, जो एंटेन्यूल्स है वो यहाँ पे है, वो यूनिरेमस है वो होते हैं। ओके, वो यूनिरेमस होते हैं, बाकी हमें है वो बाइरेमस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग की, ये जो अपेंडेज का कोक्सल वाला पार्ट है वहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग देखी जाती है, वो भी प्लियोपोड की। ओके, सो प्लियोपोड के जो कोक्सल वाला रीजन होगा वहाँ पे, यहाँ पे जैसे कि मेल ओपनिंग पार्ट की अगर हम बात करें, सो 5th पेयर ऑफ लेग के जो कोक्सा वाला रीजन होगा वहाँ पे मेल की ओपनिंग होगी, मेल जेनाइटल पोर की, एंड फीमेल जेनाइटल पोर ओपनिंग। ओके, ये यहाँ पे फीमेल वाला जो जेनाइटल पोर की ओपनिंग होगी, ये भी कोक्सा वाले रीजन पे हो गया ऑफ 3rd पेयर ऑफ। ये फिर से अपेंडेज की अगर हम बात करें, सो ये जो वाला शुरू वाला रीजन है कोक्सा से लेके, वो होता है अपना प्रोक्सिमल वाला पार्ट, एंड ये दूर वाला जो पार्ट है वो डिस्टल वाला पार्ट होता है। सो ओके, सो बेसिक, और ये जो कोक्सा वाला पार्ट है वो प्रोक्सिमल वाला पार्ट होता है। ओके, प्रोक्सिमल वाला पार्ट जिसे प्रोटोपोडाइट भी बोलते हैं। ओके, सो प्रोटोपोडाइट में बेसिस और कोक्सा वाला रीजन आ जाता है, प्रोक्सिमल वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं पहले मन के। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे मेन जो डाइजेस्टिव पार्ट यहाँ पे जो कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो आ जाता है, यहाँ पे हेस्टेड प्लेट आ जाता है। ओके, जो कि यहाँ पे
कार्डियक स्टोमच के पार्ट्स वो यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से है वो हेस्टेड प्लेट है वो देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे कार्डियक वाला जो रीजन होता है, कार्डियक प्लेट वाला कार्डियक वहाँ पे है, पाइलोरिक वाला जहाँ पे है वो रीजन है वो होता है, कार्डियक स्टोमच वाला रीजन होता है वहाँ पे होता है ये हेस्टेड प्लेट। फिल्टर वगैरह करने के लिए ये यूज़फुल होती है। ओके, एंड ट्राईएंगुलर होती है, ट्राईएंगुलर प्लेट होती है। ओके, जो कि यहाँ पे जो मिड वेंट्रल वाला जो पार्ट होता है डोर्सल, और नीचे वाला जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है मिड वेंट्रल फ्लोर के ऊपर यहाँ पे ये इसकी पोजीशन होती है। मिड वेंट्रल फ्लोर पे है ये प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ कार्डियक स्टोमच। ओके, सो कार्डियक स्टोमच यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं क्या है, ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर है। ओके, सो यहाँ पे अक्स शेप की है ये काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे अक्स शेप्ड है। ओके, कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर है। ओके, एंड अपर्चर है तो यहाँ से है वो इसके जो यहाँ से है जो ओपनिंग काइंड ऑफ ओपनिंग पार्ट है। ओके, इसका हेस्टेड प्लेट का भी यहाँ से ही, और यहाँ पे ये ब्रिस्टल हेड लाइक स्ट्रक्चर है वो होती है, ब्रिस्टल्स होती है इस प्लेट की जो हेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फिल्ट्रेशन वगैरह विली टाइप में होती है। ओके, ये फिल्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल होती है। सर्कुलर प्लेट है यहाँ पे ऊपर ही ऊपर। ओके, ओइसोफेजियल ओपनिंग है। ओके, ये ओइसोफेजियल ओपनिंग है। ओके, ओइसोफेजियल ओपनिंग है यहाँ पे, और नीचे जाके यहाँ पे हेस्टेड प्लेट आ जाएगी। ओके, और अगर हम बात करें इनके बारे में, और डाइजेस्टिव पार्ट में है तो हमने मोस्टली हेस्टेड प्लेट देखा इसके प्रोन के डाइजेस्टिव सिस्टम में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिपेटो पेनक्रियाज भी है वो होता है। सो उसका फंक्शन क्या होता है, सो फंक्शनिंग एज ए पेनक्रियाज। ओके, सो पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस वगैरह यहाँ पे सीक्रेट होता है। यहाँ पे बाइलोब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स भी है होती है। सो ओके, ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती है, उनमें है वो जैसे कि सेल की अगर हम बात करें कौन कौन सी सेल्स होती है यहाँ पे, एक तो फर्मेंट सेल होती है। ओके, फर्मेंट सेल होती है, और अगर हम बात करें ग्लैंडुलर सेल होती है। ओके, ग्लैंडुलर सेल होती है, और अगर हम बात करें और क्या होती है यहाँ पे हिपेटिक सेल होती है, और यहाँ पे बेसल सेल है वो होती है। अब ये सारी की सारी है वो रीजॉइन है वो। ओके, एक हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो बनाती है, डक्ट टाइप में बनाती है, जो कि डक्ट जैसे इस प्रकार की डक्ट होती है, और वो डक्ट है वो ओपन होती है इन पाइलोरिक स्टोमच जो हमने देखा था, ठीक है, डायग्राम में। सो ये रीजॉइन होके बनाती है, रीजॉइन एंड के हिपेटो पेन क्रियाटिक डक्ट है वो बनाती है, और ये डक्ट है ओपन होती है, ओपन इन
पाइलोरिक स्टोमच। ओके, सो इस प्रकार से इनका है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रॉन का। और रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यहाँ पे एक तो यहाँ पे है वो लाइनिंग ऑफ गिल कवर हमने देखा था। ओके, सो लाइनिंग ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं वो गिल कवर भी हो सकता है, गिल कवर या फिर लाइनिंग ऑफ हम बोल सकते हैं ब्रेंकियो स्टेजाइट। ओके, सो इसकी है वो लाइनिंग होती है और वो भी है रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। और क्या होता है, 3 पेयर ऑफ एपिपोडाइट भी। ओके, सो एपिपोडाइट भी रेस्पिरेशन में है वो हेल्पफुल होता है। एंड 8 पेयर ऑफ गिल है यहाँ पे होते हैं, 8 पेयर ऑफ गिल यहाँ पे होते हैं, गिल या फिर ब्रेंकियल वाला पार्ट जो ब्रेंकिया होता है। ओके, सो 8 पेयर होता है गिल्स। अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर ऑर्गन की बात करते हैं, ब्लड वेस्कुलर ऑर्गन। अब बिकॉज हमें पता है हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपोड्स की, तो यहाँ पे ओपन टाइप का है वो, यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे ओपन टाइप का है वो देखने को मिलता है। ओके, ओपन या फिर हम बोल सकते हैं लेक्यूनार टाइप का। ओके, इसमें भी अगर हम बात करें यहाँ पे बिकॉज हम वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो उसको सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे काइंड ऑफ पंप है वो, एक हर्ट की भी आवश्यकता होगी, ज़रूरी होगी। सो यहाँ पे एक हर्ट भी होता है। ओके, सो जो कि ट्रायंगुलर हर्ट होता है यहाँ पे। ओके, ट्रायंगुलर यहाँ पे हर्ट होता है। और अगर हम बात करें आर्टरीज होती है, साइनस होते हैं, एंड कुछ ब्लड चैनल्स होते हैं। एंड ब्लड की अगर हम बात करें, सो ब्लड है यहाँ पे कलरलेस होता है, ये पूछा जा सकता है कलर क्या होता है। सो ब्लड है वो कलरलेस है वो होता है। लेकिन अगर बात करें इनमें कलर पिगमेंट की, यहाँ पे ब्लड पिगमेंट की यहाँ पे हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन मीन्स कॉपर यहाँ पे इसमें होता है। सो यहाँ पे ये जब ऑक्सीजन वगैरह के संपर्क में आती है तो वो अलग बात है कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर है वो देखने को मिलता है, बाकी वैसे नॉर्मली है वो कलरलेस है वो होता है। ओके, सो यही है वो डिजोल्व प्लाज्मा में डिजोल्व है वो रहता है। ठीक है, सो डिजोल्व इन प्लाज्मा। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड चैनल, यहाँ पे 6 ब्रैंकियल चैनल्स है वो देखे जाते हैं। ओके, एंड एक और यहाँ पे है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में है वो हेल्पफुल होता है, पेरिकार्डियम, जो हार्ट को जो इनक्लोज करके रखता है। पेरी मीन्स पेरीफेरल पार्ट, कार्डियम मतलब हार्ट। ओके, सो जो कि इनक्लोजिंग करता है हार्ट को, इनक्लोजिंग हार्ट। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एक्सक्रीशन के जो मेन जो ऑर्गन हम बोल सकते हैं, सो वो मेनली होते हैं हमारे जो हमने कोक्सा वाला जो नीचे वाले जो अपेंडिज में नीचे वाला जो पार्ट देखा था, ये कोक्सा वाला पार्ट, सो वहाँ पे है वो होते हैं। ओके, सो एट कोक्सा ऑफ ईच एंटीना। ओके, सो एंटीना वाला जो अपेंडेज है उसका जो कोक्सा वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट। ओके, सो वहाँ पे है वो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 1 पेयर ऑफ एंटेनरी ऑफ ग्रीन ग्लैंड। ओके, ग्रीन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ लेटरल डक्ट हमें देखने को मिलती है, रीनल सेक देखने को मिलती है। ओके, इंटेंग्यूमेंट में भी हम देखेंगे किस प्रकार से अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ग्रीन ग्लैंड की, तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो हम लेटरल डक्ट देखेंगे, ये यहाँ पे लेटरल डक्ट है। ओके, ये यहाँ पे रीनल सेक है, और यहाँ पे ये जो वाला जो पार्ट है वो ग्रीन ग्लैंड होता है। ओके, सो ये जो ग्रीन ग्लैंड वाला पार्ट है ऊपर ये ग्रीन ग्लैंड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास वन पेयर है, ये देखो। ठीक है, सो वन पेयर ऑफ एंटीनरी ऑफ ग्रीन ग्लैंड। ओके, ग्रीन ग्लैंड यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड है वो मोस्टली हम देखते ही हैं ऑर्थोपोड्स में। ओके, एंड वन पेयर ऑफ, यहाँ पे हमें लेटरल डक्ट है वो देखने को मिल रही है। ओके, सो ये लेटरल डक्ट हमें देखने को मिल रही है। ओके, हेल्पफुल होती है, जो कि एक्सक्रीशन में इसके, ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट ये पूरा लेटरल डक्ट, रीनल सेक। ओके, देन जीनल सेक आ जाएगा। एंड अगर बात करें इंटेगुमेंटरी वाला जो पार्ट, वहाँ पे यहाँ पे नॉन लिविंग काइटेनियस कवरिंग है वो देखी जाती है। ओके, सो नॉन लिविंग काइटेनियस जो कवरिंग है वो होती है। ओके, जो कि मोल्टिंग के वो दौरान है वो कास्ट ऑफ है वो हो जाती है। ओके, लास्ट हम नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं, देन है वो कंप्लीट है वो हो जाएगा अपना प्रोन। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियसली हम ब्रेन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम डायग्राम से डिस्कस करें, सो कुछ नॉर्मली एक बार मैं ऐसे बना देता हूँ, एंड उसमें हम ऊपर ब्रेन वाला पार्ट है वो देखेंगे। ब्रेन वाले पार्ट के बारे में बाद में हम जो ईशोफेगल के जो चारों ओर सरकम ईशोफेजल जो कमीसर है वो देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से। बिकॉज ये ईशोफेगल के चारों ओर से आ रही है, सो इसको हम बोल देंगे सरकम ईशोफेगल कमीसर। ओके, और कमीसर इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे है वो कनेक्शन है, वो ये कनेक्शन का काम है वो करता है काइंड ऑफ। ओके, सो और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बिकॉज थोरेसिक वाले सेगमेंट में है, सो यहाँ पे वेंट्रल वाले पार्ट में होता है, सो ये यहाँ पे वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है वो हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। और आगे हम और ड्रॉ करें, सो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिल जाती है। ओके, ये वाली जो वेंट्रल वाले पार्ट में जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो देखने को मिल जाती है। ओके, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम बात करें यहाँ पे ही हम ईशोफेगल वाले पार्ट पे, यहाँ पे हम काइंड ऑफ विसरल गैंग्लिया है वो देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, सो यहाँ पे एक ब्रेन होता है, ऊपर यहाँ पे ब्रेन होता है, एंड यहाँ पे अगर इनकी बात करें, सो ये सरकम ओइसोफेजियल कमीसर है वो देखने को मिल जाती है हमें। एंड ये यहाँ पे हमने विसरल गैंग्लिया देख रहे हैं, गैंग्लियन, और इन विसरल गैंग्लियन को ये यहाँ पे है वो कनेक्ट कर रही है, सो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं विसरल कनेक्टिव। ये नर्व्स है वो इनको कनेक्ट कर रही है। एंड अब्डोमिनल पार्ट में हम ये देख पा रहे हैं 6 अब्डोमिनल गैंग्लिया देख पा रहे हैं, 6 अब्डोमिनल गैंग्लियन हम देख पा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये जो हमने बात की थी थोरेसिक वाला जो पार्ट, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास हमें देखने को मिल जाता है, और ये हमारी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व
कॉर्ड। ओके, और अगर डिस्कस करें यहाँ पे सेंस ऑर्गन की, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड आई हमने देखी थी, शुरू में हमने एक इमेज देखा था, वहाँ पे कंपाउंड आइज है वो ऐसे सेंस ऑर्गन। यहाँ पे कंपाउंड आई है तो ऑब्वियसली ओमेटिडिया भी हमें देखने को मिलेगा, ओमेटिडिया है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपाउंड आई है तो यहाँ पे रेबडोम हमें वो देखने को मिलता है इन कॉनलाइस अपॉन। ओके, यहाँ पे स्पिंडल शेप है वो रोड होती है काइंड ऑफ, ये स्पिंडल शेप रोड होती है ये। ओके, काइंड ऑफ इस प्रकार से। सो यहाँ पे है वो फोटो रिसेप्टर्स है वो मेनली यहीं पे होते हैं रेप्टोम पे। ओके, एंड सो इसी के साथ में हमने प्रॉन के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया। हमने देखा नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हमने ब्रेन एंड ओइसोफेगल एंड सुप्राओइसोफेगल गैंग्लियाज हमने देखा। और यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात किया। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ग्लैंड है, वो आ जाती है वन पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स। हमने बात की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, जो कि ओपन टाइप का होता है, हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट होता है, कलरलेस ब्लड होता है। एंड यहाँ पे है वो ट्रायंगुलर हर्ट है वो देखने को मिल जाता है। और हमने बात की रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने है वो मेनली एपिपोडाइट एंड गिल है वो देखा, गिल कवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड 8 पेयर ऑफ गिल है वो देखने को मिलते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, जिसमें मोस्टली हमारे पास हाईलाइट है यहाँ पे हिस्टेट प्लेट है वो आ जाती है। ओके, देन हमने बात की अपेंडेज की, जहाँ पे प्रोक्सिमल जो कोक्सा वाला पार्ट होता है, जहाँ पे है वो जो पेलियोपोड में वाले रीजन में जो कोक्सा वाला सेगमेंट है, यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग देखी जाती है, जो कि मेल वाली जेनाइटल ओपनिंग 5th पेयर ऑफ लेग में एंड फीमेल वाली 3rd पेयर ऑफ लेग में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। बॉडी के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, मोर्फोलॉजी के बारे में। यहाँ पे हमें हेड वाले रीजन में है वो मैक्सिला देखने को मिला, एंड थोरेक्सिक वाले 8 सेगमेंट में, जिसमें से 5 सेगमेंट ऑफ वॉकिंग लेग देखने को मिलती है, जिसमें से 2 पेयर ऑफ लेग है वो चिलेटेड होते हैं, 3 पेयर ऑफ नॉन चिलेटेड लेग होते हैं। एंड 3 पेयर ऑफ यहाँ पे है वो थोरेसिक रीजन में मैक्सिलिपीड्स होती है, जो कि फुट जो की तरह काम करती है। अब्डोमिनल वाले मोर्फोलॉजी में हमने देखा था, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ टेल्सन होती है एंड 5 पेयर ऑफ ऑलमोस्ट पिलियोपोड होते हैं, जो कि स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। सो इसी के साथ में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया प्रॉन के बारे में, और ब्रीफ हमने कंक्लूजन और रिवीजन भी कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। हमने कॉकरोच, अर्थवर्म वगैरह के बारे में और ये टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया है पिछली वाली वीडियो में, सो वो भी आप कर सकते हो विजिट। ओके, बाय बाय।